हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग चलते हैं क्लास 10th का जो मैथ का सवाल है, ऊंचाई एवं दूरी, जिसका हम लोग एक्सरसाइज 9.1 में पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलते हम लोग फिगर बनाते हैं। इसमें बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। हम लोग क्या करते, कोई भवन बनाते हैं। पहले ये मान लेते हैं हम एक भवन है, यह एक भवन है, और उसके बाद कहता भूमि के एक बिंदु से भवन को 20 मीटर ऊंचा। यह कितना है, तो ये 20 मीटर ऊंचा ये भवन है। हम इसको मान लेते हैं कितना मीटर है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन के शिखर पर लगता है, यहाँ मान लेते हैं ये भवन का क्या है, शिखर है। इस शिखर के ऊपर में एक संचार मीनार है। हम इसके ऊपर में क्या करते हैं, एक संचार मीनार डाल देते हैं। इसका नाम है संचार मीनार। तो ये हो गया संचार मीनार जो कि भवन के ऊपर में है। अब है तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। यानी इसमें देखना है शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का जो उन्नयन कोण है क्रमशः 45 और 60 है। हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा एक नीचे वाला जो लाइन हुआ ये इसका धरती हो गया, मान चलिए जिस पे वह खड़ा है। हम लोग एक बार क्या करते हैं, तल से शिखर का जो है ना उन्नयन कोण यहाँ पे लिखते हैं। एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे इसका आ गया, मतलब एक बार कह रहा है उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मतलब क्या, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो तल का कितना हो गया, तो तल का हो गया 45, तो पहले वाला हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और जब वो कहता है कि शिखर का, तो ये ऊपर वाला शिखर वाला भाग है उसका है 60, कितना है 60 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, पूरा लिखने दो पहले हमको, अभी लिखने दो ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने का कोशिश करते हैं। ये 20 मीटर ऊंचाई पर था, अब हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं दिया है क्या क्या इसमें, ये सब हम लिखते हैं। दिया है कि पहले बीसी एक भवन है, बीसी एक भवन है तथा उसके ऊपर एक संचार मीनार है, उसके ऊपर एक संचार मीनार है। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं जिसमें यहाँ पे BC दिया हुआ हमारा, BC बराबर है 20 मीटर। हम लोग क्या करते हैं, ये जो संचार मीनार है उसको हम लोग यहाँ से यहाँ को H मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हम लोग इसको H मीटर मान लेते हैं, और हम यहाँ लिख देते हैं तो AB बराबर कितना है, H मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस छोटा सा त्रिभुज पे चलते हैं, BC और D पे चलते हैं, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें थीटा का मान कितना दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं त्रिभुज BCD में थीटा बराबर इसमें हो जाएगा आपको 45 डिग्री। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। 45 डिग्री का मान होता है 1, और यहाँ पे हो गया लंब हमारा हो गया इसमें 20, आधार नहीं कुछ है, इसमें हम लोग DC लिखते हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, तो यहाँ पे तिरछा गुना करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये हो जाएगा DC बराबर हमारा निकल गया 20 मीटर, यानी DC जो था हमारा, जो नीचे का जो आधार था वो मेरा निकल गया 20 मीटर। अब हम लोग फिर यहाँ लिख देते हैं, अब चलते उससे आगे, फिर लिखते हैं हम लोग त्रिभुज ACD में। अब ACD में जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ लिखते हैं हम लोग थीटा का मान है 60 डिग्री है,
तो यहाँ पे हम लगाएंगे 10 60 डिग्री बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा आधार। 10 60 का मान होता है √3 और लंब का मान इसमें हो जाएगा, इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि लंब का जो मान हो जाएगा इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते, कितना हो जाएगा पूरा का पूरा, तो 20 प्लस h हो जाएगा। ये जो हो जाएगा 20 प्लस का क्यों हुआ, देखिए हम लोग यहाँ h माने थे और यहाँ पे क्या था 20 था, तो 20 प्लस क्या h, यानी AC बराबर क्या आ जाएगा 20 प्लस h। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं लंब, तो लंब इसमें पहले लिख देते AC, क्या है AC। आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा DC, क्या हो जाएगा DC। अब हम लोग यहाँ एक बार फिर लिखते पुनः √3 बराबर AC। देखिए हम लोग यहाँ करके दिखाए हैं, AC जो हो जाएगा तो 20 प्लस h हो जाएगा, हम लोग इसका मान लिख देते हैं 20 प्लस h। और DC का मान देखिए आप लोग हम यहाँ निकाले थे 20 मीटर, कितना था 20 मीटर। अब हम लोग यहाँ पे इसको तिरछा गुना लिख देते हैं। तिरछा गुना जब करते हैं, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 कर दिए, यहाँ से हम लोग लिखते हैं तिरछा गुना करने के बाद ये आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं हम लोग 20 प्लस h बराबर हो जाएगा 20√3, 20√3। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले h को हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ हो जाएगा हमारा 20√3, ये इस साइड जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 20। अब हम लोग h बराबर क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं 20 कॉमन ले लेते हैं, 20 क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, तो 20 जो कॉमन हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा सॉरी √3 होगा, कितना होगा इसमें हो जाएगा √3, इसमें माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी हमारा जो आंसर है अब आ गया मेरा क्या, हम लोग को निकालना था यही ऊंचाई, क्या निकालना था ऊंचाई, यानी संचार मीनार की ऊंचाई। तो हम लोग निकाल यहाँ पे लिख देते संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई। संचार मीनार की ऊंचाई हमारा कितना निकल गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो यह वीडियो आप लोगों को, हमारे जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं उनको मेरा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।